मेरे नबी की सुन्नत, मेरे नबी का तरीक़ा, मेरे नबी का स्टाइल, माशाल्लाह। सुन्नत क्या है कि अल्लाह के नबी ने जो चीज़ें करके दिखाई, अपनी ज़ुबान से बोला, अपने बदन से जो जिस तरीके से काम करके दिखाए, उसको सुन्नत बोलते हैं। तो सुन्नत पे देखिए चलने के बेइंतहा फ़ायदे हैं, बेइंतहा फ़ायदे। अव्वल तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वो सुन्नत है और मेरे अल्लाह को मेरे नबी की हर अदा पसंद थी। मेरे अल्लाह को मेरे नबी की हर अदा पसंद थी, हर तरीक़ा पसंद था। तो क्यों उस नबी के ऊपर ना चला जाए, बताओ। तो उस तरीक़े पे क्यों ना चला जाए, वो भी ऐसे नबी जिसको रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया, सारे अंबियों के सरदार, सारे रसूलों के सरदार, जिसके सदके तुफेल में दुनिया बनाई गई। और ऐसे नबी जो अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए गमगीन हो रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए मांग रहे हैं, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। ऐसे नबी जो किसी को तकलीफ़ नहीं देते, ऐसे नबी जो बर्दाश्त करते हैं, ऐसे नबी जो वादा खिलाफ़ी नहीं करते, ऐसे नबी जो अमानतदार हैं, ईमानदार हैं, ऐसे नबी कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने उनकी ज़िंदगी, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा लापरवाही में थे, गुनाहों में थे, ठीक है, और गलत तरीक़ों पे थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फॉलो किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टाइल पे चले, उनकी सुन्नतों पे चले गए, तो उनकी ज़िंदगी संवर गई। ऐसे नबी, तो सोचो ऐसे नबी पे क्यों, ऐसे नबी के तरीक़े पे क्यों ना चला जाए, जिसने बीवी का हुकूक बताया, माँ का हुकूक बताया, बाप का हुकूक बताया, बहन का हुकूक बताया, नवासों का हुकूक बताया, अपनी बेटी का हुकूक बताया, शोहर का बीवी का, बीवी का शोहर के लिए हुकूक बताया, माँ बाप के दर्जे बताए, माँ बाप के हुकूक बताए, और दुनिया में रहकर हर काम को करके दिखाया। तो ऐसे नबी की सुन्नत पे कैसे ना चला जाए, हैं, जिसकी हम नाम लेवा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नामों के आगे लगाते हैं मोहम्मद वसीम अंसारी। और ऐसे नबी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजार ली, सब्र के साथ गुजार ली, तकलीफ़ों के साथ गुजार ली, परेशानियों के साथ गुजार ली। किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए, हम लोगों के लिए। जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं तब भी अपनी उम्मत का गम लेके जा रहे हैं, हाय मेरी उम्मत, मेरी उम्मत का क्या होगा, हाय मेरी उम्मत। और हम अपने नबी को क्या पहुंचा रहे हैं? तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। कैसे? हम अल्लाह के नबी के तरीक़े पे नहीं चल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पाकीज़ा तरीक़ा है, सुन्नत तरीक़ा है, सिंपल तरीक़ा है, उस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। अल्लाह ने फरमाया कि अगर आप कहें तो ये ओहद का जो पहाड़ है वो आपके साथ चले, लेकिन अल्लाह के नबी ने इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह के नबी ने इस चीज़ को पसंद फरमाया कि मैं सिंपल ज़िंदगी जीऊँ, सादी ज़िंदगी जीऊँ। मेरे जैसे बाद में आने वाले लोग, मेरी उम्मत आएगी, मेरे लोग आएंगे, तो वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे कि भाई नबी थे, वो बादशाह वाली ज़िंदगी जी के चले गए। नहीं नहीं नहीं, सिंपल ज़िंदगी जी, एकदम सिंपल सिटी वाली। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के तरीक़े पे चलो। अल्लाह के नबी का तरीक़ा, कैसे सोते थे, कैसे खाते थे, कैसे पानी पीते थे, बीवी के साथ कैसा सलूक था, माँ के साथ कैसा सलूक था, क्या उन्होंने हुकूक बताए बाप के, क्या उन्होंने बताए हुकूक माँ के, बिज़नेस करने का तरीका कैसा था उनका, रोड पे चलते थे, सड़कों पे चलते थे, किस तरीके से चलने का तरीका था, नाखून काटते थे, कैसे काटते थे, बालों में तेल लगाते थे, किस तरीके से लगाते थे, सोते किस तरीके से थे। छोटी छोटी सुन्नतों को एक्सेप्ट करो, छोटी छोटी सुन्नतों पे चलो। अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी अज़र देगा, दुनिया में भी फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह, और आखिरत में भी फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह।
उस नबी को पढ़ो तो सही एक बार, उस नबी की सुन्नतों को पढ़ो एक बार यार। आपने को एक मैं बुक रिकमेंड करता हूँ, दुर्र यतीम, एक बुक है दुर्र यतीम, वो हिंदी में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है, तो उसको आप पढ़ो एक बार, दुर्र यतीम। आपको नबी की ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा। जब दुनिया में आए उससे पहले बाप का साया चले गया, है ना, फिर माँ का साया चले गया, फिर ज़िंदगी गुजारी, फिर जब नबूवत मिली तो मक्का वालों ने परेशान करा, तकलीफ़ें दी। मक्का से मदीने गए, वहाँ पे भी दीन का काम किया, दीन की दावत दी, लोगों को बुलाया अल्लाह की तरफ, क्या जाओ अल्लाह की तरफ, एक रब को मान लो, अल्लाह को मान लो। और उनको फिर भी सताया गया, परेशान किया गया, तकलीफ़ें दी गई। ताइफ़ का सफ़र एक बार पढ़ के देखें आप, ताइफ़ का सफ़र आप पढ़ेंगे आपको रोना आ जाएगा कि मेरे नबी ने कैसी कैसी तकलीफ़ें उठाई हैं, कैसी कैसी परेशानियाँ उठाई हम लोगों के लिए, अपनी उम्मत के लिए। और हम आपस में ही लड़े जा रहे हैं, आपस में ही भिड़े जा रहे हैं, अलग अलग फ़िरके बनाए हुए हैं, अलग अलग लोग बनाए हुए हैं, अलग अलग मस्जिदें बनाई हुई हैं, अलग अलग टोपियाँ बनाई हुई हैं। कोई अंसारी है, कोई खान में है तो उसमें शादी नहीं करेंगे कि ये खान है, ये बड़ई है, ये तेली है। ये क्या चल रहा है मामला। तो देखो अल्लाह के नबी ने भाई मेरे दोस्तों उम्मत बनाई थी, उम्मत एक बनाया था, एक एक कि एक है हम, यूनिटी है हमारे अंदर, एक है। और अभी तो हम बिखर रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, ये मस्जिद मेरी है, ये मस्जिद तुम्हारी है, ऐसा हो गया यार। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुन्नतों पे चलो, आपको अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त देगा, शोहरत देगा। देखो जो दुनिया का रिज़्क है ना वो मुकद्दर है, वो मिलके रहेगा, लेकिन आखिरत है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेरे को भी मेहनत करनी होगी, आपको भी मेहनत करनी होगी। तो उस मेहनत के लिए देखिए यही वक्त है, मरने के बाद नहीं वक्त मिलेगा, यही वक्त है, यही टाइम है। हम बिज़नेस को टाइम देते हैं, जॉब को टाइम देते हैं, पढ़ाई को टाइम देते हैं, घर में टाइम देते हैं, वाइफ को टाइम देते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, तो दीन को टाइम क्यों नहीं देते? अल्लाह के हुक्मों को टाइम क्यों नहीं देते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को टाइम क्यों नहीं देते? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलना तो बहुत आसान है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसमें ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या करते थे, कैसे करते थे। सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र की दुआ क्या है, बैतुल खला में जा रहे हैं तो उसकी दुआ क्या है, नहाने जा रहे हैं तो उसकी दुआ क्या है, खाना खा रहे हैं तो किस तरीके से बैठते थे हमारे नबी, उनकी और खाने की दुआ क्या है, खाने के बाद की दुआ क्या है। यही तो तरीका है, सिंपल तरीका, अल्लाह का नाम लेके शुरू करना है। तो भाई इस पे चलें, अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी इंशाल्लाह फ़ायदा देगा और आखिरत में भी देगा इंशाल्लाह। देखो असल जो फ़ायदा है ना, असल जो ज़रूरी है हम मुसलमानों के लिए, वो आखिरत है, उसकी मेहनत करनी है, ठीक है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप भी अमल करेंगे इंशाल्लाह, और मैं भी अमल करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी सुन्नतों पे चलने की तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला मुझे भी सुन्नतों पे चलने की तौफ़ीक दे। अस्सलाम वालेकुम।